और आगे बढ़ जाते। तभी दो गांव वाले वहां आते और बच्चे को देखते हैं। अरे भैया देखो कितना प्यारा बच्चा रो रहा है, क्यों ना देखे क्या माजरा है। हो सकता है बच्चे को हमारी जरूरत हो। अरे भैया तुमको भी ना बैठे बैठे मुसीबत मोल लेने की आदत है। पता नहीं किसका बच्चा है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से, कहीं पुलिस का मामला निकला तो मारेंगे बहुत पुलिस वाले। सही कह रहे हो भैया, खिसकी लेते हैं। वैसे भी पुलिस की मार से बहुत डर लगता है। इस तरह कई लोग आते हैं, लेकिन उस बच्चे को देखकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और गांव के कुत्ते बच्चे की तरफ जमा हो जाते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। तभी वहां एक चुड़ैल आती है और कुत्तों को जोर जोर से भौंकते देखकर सोचती है, अरे ये कमबख्त कुत्ते इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं? कहीं कुछ खाने को तो नहीं है? चलो चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल भी बच्चे के पास आ जाती है और बच्चे को देखकर सोच में पड़ जाती है, अरे ये तो किसी इंसान का बच्चा है, लेकिन इसे यहाँ कौन रख गया? कितना छोटा और प्यारा है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इस पर से। बच्चा भी चुड़ैल को देखकर रोना बंद कर देता है, लेकिन कुत्ते उस बच्चे को घेरे हुए खड़े रहते हैं और भौंकते रहते हैं। ये देख चुड़ैल परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे ये कुत्ते यहाँ से नहीं जा रहे। अगर मैं यहाँ से गई तो ये कुत्ते इसे जरूर मार डालेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? इतने में एक कुत्ता बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। चुड़ैल जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लेती है और कुत्ते को भगा देती है। मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। मुझे यहाँ से इसे ले जाना चाहिए, नहीं तो ये कुत्ते इस बच्चे की जान जरूर ले लेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक दूसरी चुड़ैल मिलती है। बच्चे को देखकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, वाह मेरी बहन, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। कई दिनों से जानवरों को खा खा कर मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। आज इस इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। उस चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी चुड़ैल को बोलती है, चुप करो मूर्ख चुड़ैल, ये खाने के लिए थोड़ी ना है। देखो कितना प्यारा बच्चा है, मैंने इसकी जान बचाई है, ये अब मेरे साथ ही रहेगा। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, अपने साथ रखेगी? भला चुड़ैल और इंसान कभी साथ रह पाए हैं एक साथ? मैं तो कहती हूँ खा लेते हैं इसे, कम से कम भूख मिटाने के काम तो आएगा। दूसरी चुड़ैल को यूं हंसते देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अरे चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, मेरे सीने में भी दिल है, ऐसे थोड़ी ना मार दूंगी बच्चे को। इसके माँ बाप ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ सकती इतने छोटे और प्यारे बच्चे को। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल के अंदर चली जाती है और एक लड़की का रूप बदल लेती है और अपना नाम रुक्मणी रख लेती है और बच्चे को पालने लगती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। चुड़ैल बच्चे का नाम बिट्टू रख देती है। साल बीतते जाते हैं और बिट्टू बड़ा हो जाता है और एक दिन रुक्मणी के पास आता है और बोलता है, दीदी हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, वो भी इतने घने जंगल में। मुझे तो आप स्कूल भी भेजती हो, लेकिन खुद कभी गांव क्यों नहीं चलती, और हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे बिट्टू तू भी ना कैसे प्रश्न पूछता है। अरे अकेले कहाँ है तू, मैं हूँ ना तेरी दीदी साथ में। और रही माँ पिताजी की बात, वो तो तेरे जन्म लेने के साथ ही मर गए थे। चलो अब तुम जाकर खेलो और फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ। ऐसा कहकर रुक्मणी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आता है। बिट्टू भी त्योहार आने की वजह से बहुत खुश होता है। एक दिन वो रुक्मणी से बोलता है, दीदी कुछ ही दिनों में भाई दूज का त्योहार आ रहा है, मजा आएगा, खूब मिठाइयाँ खाएंगे हम, आप ही मुझे तिलक लगाना। बिट्टू की बात सुनकर रुक्मणी थोड़ा डर जाती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं बिट्टू, ये भी कोई त्योहार है, मैं नहीं मानती कोई भाई दूज। अरे प्यार तो मन में होना चाहिए। ऐसा कहकर रुक्मणी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिट्टू को रुक्मणी की बात से गहरा दुख होता है और वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो मेरे माँ बाप भी मर गए, ऊपर से बहन भी ऐसा कह रही है। मेरे सारे दोस्तों की तो बहनें ये त्योहार बनाती हैं। उधर रुक्मणी बनी चुड़ैल बिट्टू की बात से बहुत डर जाती है और सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, ये तो मेरे साथ भाई दूज का त्योहार मनाना चाहता है और मुझे इस दुनिया की मोह माया में फंसाना चाहता है। मैं क्या करूं? अगर कल बिट्टू को पता चलेगा कि मैं एक चुड़ैल हूं तो उसे बहुत ही दुख पहुंचेगा। मैं क्या करूं?
तभी वहां दूसरी चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मैंने बोला था ना तुझे, इंसानों और चुड़ैलों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब उस बिट्टू को क्या बताएगी तू, कौन है? मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मार दे उसे और अपनी भूख मिटा। देख, चुड़ैल होकर भी तूने कई दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया। चुड़ैल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी चुड़ैल को गुस्से में बोलती है, भाग जा यहाँ से दुष्ट, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। वो मेरे बच्चे जैसा है और उसकी सारी खुशियों का ख्याल मैं रखूंगी। चुड़ैल को यूं गुस्से में देख दूसरी चुड़ैल वहां से चली जाती है। धीरे धीरे भाई दूज के त्योहार का दिन भी आ जाता है। बिट्टू तैयार होकर रुक्मणी को घर में देखता है, लेकिन उसे रुक्मणी कहीं नहीं दिखती। ये देख बिट्टू उदास हो जाता है। लगता है बहन को मेरी बात पसंद नहीं आई और वो नाराज होकर चली गई है। मुझे उससे जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर उससे ये त्योहार नहीं मनाना तो कोई बात नहीं। तभी रुक्मणी खूब सच संवर कर वहां आती है और बिट्टू को बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे छोटे से भैया, मैं अभी लगा देती हूँ तिलक अपने प्यारे भाई को, बस। फिर रुक्मणी बिट्टू को तिलक लगा देती है। बिट्टू भी खूब खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। एक दिन रुक्मणी को चुड़ैल होने की वजह से मांस खाने का मन करता है और वो रात में घर से बाहर निकलती है। बिट्टू की भी आंख खुल जाती है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। अरे ये दीदी चुपचाप रात में कहाँ चले जा रही है? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। जंगल है, कहीं खतरे में ना आ जाए। फिर बिट्टू रुक्मणी के पीछे पीछे जाता है। तभी एक गांव के बाहर जाकर रुक्मणी रुक जाती है और अपनी चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। ये देखकर बिट्टू घबरा जाता है और जोर से चीखता है, अरे मर गया रे, दीदी तो चुड़ैल निकली, बचाओ रे, ये मार डालेगी मुझे, बचाओ। बिट्टू को यूं रोते हुए देखकर चुड़ैल उसके पास आती है और बोलती है, मत रो मेरे भाई, मैं तेरी रुक्मणी बहन ही हूँ, ऐसे मत डर मुझसे। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? तुम तो चुड़ैल हो, दूर रहो मुझसे। उन दोनों का शोर सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे ये तो चुड़ैल है, इस बच्चे को मारने आ रही थी। अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो बेचारे को मार डालती। नहीं, ये मेरा भाई है, भला मैं इसे क्यों मारूंगी? मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ, हमें जाने दो। तभी दूसरा गांव वाला हंसने लगता है और बोलता है, देखो देखो भाइयों, अब चुड़ैलों के भी भाई होने लगे। अरे मैं तो कहता हूँ मारो इस चुड़ैल को, इससे पहले ये किसी को नुकसान पहुँचाए। गांव वाले की बात सुनकर बाकी के गांव वाले भी लाठी लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। गांव वालों को यूं गुस्से में देख बिट्टू घबरा जाता है और दूर खड़ा हो जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, ये बिट्टू सच में मेरा भाई है, छोड़ दो मुझे। तभी वहां दूसरी चुड़ैल आ जाती है और गांव वालों को गुस्से में बोलती है, दूर रहो इस बेचारी से, ये चाहे तो तुम सब गांव वालों को एक बार में मार सकती है, लेकिन इस बच्चे बिट्टू के कारण किसी को कुछ नहीं कह रही। जाओ भागो, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इसके बदले मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल के बोलते ही सारे गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। फिर दूसरी चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना कि इंसान के बच्चे को साथ में मत रख, ये इंसान किसी की दोस्ती के काबिल नहीं होती, लेकिन तू नहीं मानी। पहले दिन ही मार दिया होता इस बच्चे को जब कुत्ते से मारकर खा जाने वाले थे। अरे बहन मत बोलो कुछ और, वो मेरा भाई है, वो चाहे मुझे माने या ना माने। उस दिन जब कुत्ते उसे मार रहे थे तब मैंने उसे अपना छोटा भाई मानकर ही बचाया था। बिट्टू ये सब खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। वो चुड़ैल के पास जाता है और गले लगकर रोने लगता है और बोलता है, आप चुड़ैल नहीं हो, मेरी रुक्मणी बहन हो, मुझे माफ कर दो। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बिट्टू तू चिंता मत कर, मैं अब इस चुड़ैल के रूप में कभी भी नहीं आऊंगी, तेरी रुक्मणी बहन के रूप में रहूंगी। कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं एक चुड़ैल हूँ। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा।